जय हिंद बच्चों। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हम अब दूसरी कहानी पढ़ेंगे। इस दूसरी कहानी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, यानी काले रंग का विमान। ये कहानी एक विमान के बारे में है और ये कहानी एक पायलट के बारे में भी है। बहुत अद्भुत कहानी है, तो आइए पढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो चंद्रमा है धीरे धीरे उभर रहा था आसमान पे, पूरब की दिशा में, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और तारे टिमटिमा रहे थे, चमचमा रहे थे बहुत ही सुंदर से आकाश में, जो कि एकदम क्लियर था। क्लियर का मतलब है उस पे कोई बादल नहीं थे, एकदम साफ आसमान था, उस पे तारे टिमटिमा रहे थे और धीरे धीरे चंद्रमा उभर के आ रहा था। There wasn't a cloud in the sky. आसमान में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं बहुत ही खुश था। Happy मतलब खुश। और ये जो कहानी है ये एक पायलट की दृष्टि से सुनाई गई है। तो इसमें खुश कौन है? मैं यानी कि पायलट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश था। अलोन मतलब अकेले, एकदम अकेले में उड़ान भर रहा था। हाई अप यानी काफी ऊंची उड़ान भर रहा था। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब क्या है? जो कंट्री साइड था, जो खेत खलिहानों वाला एरिया था, वहां पे सभी लोग जो आसपास के घरों में थे वो सब के सब सो रहे थे क्योंकि रात का समय था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्लाइंग का मतलब क्या होता है? उड़ाना। ओल्ड यानी कि पुराना। डकोटा एयरप्लेन, जो एयरप्लेन है वो डकोटा कंपनी का था। कहां पे उड़ा रहा था? ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था और वहां से मैं वापस इंग्लैंड आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं मन ही मन छुट्टी के सपने देख रहा था। ड्रीमिंग का मतलब है सपने देखना, हॉलीडे यानी कि छुट्टी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं सोच रहा था कितना अच्छा होगा जब मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। वॉच क्या होती है? हाथ की घड़ी। 1:30 in the morning, सुबह के 1:30 बजे थे, या फिर आप कह सकते हैं रात के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। अब मुझे पेरिस कंट्रोल को फोन करना चाहिए, मैंने सोचा। थॉट मतलब सोचा। एज आई लुक डाउन past the nose of the airplane. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देखा, एरोप्लेन की नोज के आगे, एरोप्लेन यानी विमान की जो नोज होती है, नोज क्या होती है? वो जो विमान का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, सबसे सामने वाला हिस्सा। मैंने उसके आगे की तरफ जैसे ही देखा, I saw the lights of a big city in front of me. मेरे सामने उस विशाल शहर की बहुत सारी लाइट्स थी। रात के समय जब नीचे सड़क पे या घरों में या इधर उधर लाइटें जलती हैं तो वो ऊपर से कितनी आकर्षक दिखाई देती हैं। मैंने वही लाइटें देखी उस बड़े शहर की। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो ऑन किया और बोला, एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। पेरिस कंट्रोल, ये डकोटा DS 088 विमान है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड आ रहा हूं, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो पे जो आवाज थी उन्हें तुरंत मेरा मैसेज मिल गया और उन्होंने तुरंत जवाब दिया। आंसर का मतलब है जवाब देना या रिप्लाई करना। इमीडिएटली मतलब तुरंत। DS 088, आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 degrees west नाउ, DS 088, ओवर। DS 088, मैं आपको सुन सकता हूं, आपको 12 डिग्रीज वेस्ट पे घूमना है। अब समय आ गया है कि आप 12 डिग्रीज वेस्ट पे घूम जाएं। वेस्ट का मतलब पश्चिम, पश्चिम दिशा की तरफ आप 12 डिग्रीज 12 डिग्री मुड़ जाइए। DS 088, ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब ये संदेश मिलने के बाद मैंने क्या किया? मैंने मैप चेक किया। मैप यानी कि जो नक्शा है,
मैंने नक्शे को चेक किया एंड द कंपस, कंपस यानी कि, और मैंने कंपस भी चेक किया। कंपस क्या होता है? एक डिवाइस होती है ऐसे गोल से जिसपे धुरी बनी होती है, वो हमें बताती है कि हम कौन सी दिशा में हैं। तो वो कंपस मैंने चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, जो मेरा दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक था, जो मेरे तेल की टंकी थी, मैंने उसको ऑन किया एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और जो डकोटा है यानी कि मेरा जो विमान है, उसको मैंने 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। I'll be in time for breakfast, I thought. नाश्ते तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। A good big English breakfast, एक बहुत ही बढ़िया सा अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। Everything यानी कि सब कुछ। Going well का मतलब है अच्छे से जाना, यानी कि बिना किसी दिक्कत के काम हो रहा था। It was an easy flight. ये बहुत ही आसान फ्लाइट थी। फ्लाइट यानी कि हवाई यात्रा। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. पेरिस करीब 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने बादलों को देखा। Storm clouds, तूफान के बादल। They were huge, वो काफी विशाल थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. और ऐसे लग रहा था जैसे कि काले काले बादल हों। Looked like का मतलब है देखने में ऐसा लग रहे थे। Black mountains यानी कि काले रंग के पहाड़, काले रंग के पर्वत। Standing in front of me, जैसे कि वो काले रंग के पर्वत बिल्कुल मेरे सामने खड़े हों। Across the sky यानी कि आसमान के पार। I knew I could not fly up and over them. मुझे मालूम था कि मैं ऊपर की तरफ उड़ करके उनके पार नहीं निकल सकता। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा या फिर दक्षिण की दिशा से होते हुए उनको पार करके साइड से निकल जाऊं। I ought to go back to Paris. मुझे तो शायद पेरिस वापस जाना पड़ेगा। I thought, मैंने सोचा। But I wanted to get home. लेकिन मैं घर जाना चाहता था। I wanted that breakfast. मुझे घर जाकर के वो नाश्ता करना था। I'll take the risk, I thought. मैं ये जोखिम उठा ही लेता हूं। रिस्क का मतलब है जोखिम। टेक द रिस्क का मतलब है जोखिम उठाना। I thought, मैंने सोचा। And flew that old Dakota straight into the storm. और वो जो डकोटा प्लेन है, मैंने सीधा उस स्टॉर्म यानी कि उस तूफान के बीच में, और मैंने अपना डकोटा प्लेन सीधा उस तूफान की ओर उड़ा लिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. अब जब मैं बादलों के बीच में घुस गया तो मैंने देखा सब कुछ अचानक से एकदम काला हो चुका था। It was impossible to see anything outside the aeroplane. और आसपास इतने अधिक घने काले बादल थे कि विमान की खिड़की से बाहर देखने पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय उन काले बादलों के। Impossible का मतलब होता है असंभव। See anything का मतलब है कुछ भी देख पाना। Outside the plane यानी कि विमान के बाहर। The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब ऐसे में जो मेरा पुराना विमान था वो एकदम से उछलने लग गया। And twisted in the air, और हवा में घूमने लग गया। I looked at the compass. मैंने कंपस की तरफ देखा। I couldn't believe my eyes. I couldn't believe my eyes का मतलब है मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। The compass was turning round and round and round. जो कंपस है वो बार बार गोल 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 घूमे जा रहा था। It was dead. It would not work. जैसे कि वो एकदम बंद पड़ चुका था और वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स थे यानी कि जो बाकी के यंत्र थे मेरे विमान में, अचानक उन्होंने भी काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। I tried the radio. मैंने रेडियो को उठा करके बात करने की कोशिश की। Paris control, can you hear me? Paris control, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer. मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। The radio was dead too. जो रेडियो था वो भी बंद हो चुका था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. मेरे पास अब रेडियो नहीं था, कंपस नहीं था, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहां पर हूं। मैं तूफान में खो चुका था। लॉस्ट का मतलब है खो जाना।
Then, in the black clouds quite near me, और उसके बाद जो काले काले बादल थे मेरे काफी करीब, quite near me मतलब मेरे काफी पास, I saw another aeroplane. मैंने एक दूसरा विमान देखा. It had no lights on its wings. उसके विंग्स पे यानी उस विमान के पंख पे कोई भी लाइट नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन मैंने देखा कि वो बिल्कुल मेरे बराबर में उड़ रहा है, तूफान के बीच में. I could see the pilot's face turn towards me. मुझे पायलट का चेहरा दिखाई दिया जो कि मेरी तरफ मुड़ा हुआ था. टर्न का मतलब है मुड़े होना. टुवर्ड्स यानी मेरी ओर. I was very glad to see another person. मुझे बहुत ही खुशी हुई एक दूसरे व्यक्ति को देख करके. He lifted one hand and waved. उसने एक हाथ उठाया और हाथ से इशारा किया. वेव का मतलब हाथ हिलाया या फिर हाथ से इशारा किया. Follow me, he was saying, follow me. मेरे पीछे आओ. वो कह रहा था मेरे पीछे आओ. He knows that I am lost, I thought. He's trying to help me. उसको मालूम है कि मैं खो गया हूं, मैंने सोचा, और वो मेरी मदद करना चाहता है. He turned his aeroplane slowly to the north. उसने धीरे से अपना जो विमान है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ झुकाया. In front of my Dakota. और उसने मेरे डकोटा विमान के आगे की तरफ उड़ान भरना शुरू किया और वो उत्तर दिशा की तरफ मुड़ रहा था. So that it would be easier for me to follow him. वो मेरे आगे आगे इसलिए उड़ान भर रहा था ताकि मैं उसका पीछा आराम से कर सकूं. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं बहुत ही खुश था उस विमान के पीछे पीछे जाने में. स्ट्रेंज यानी कि विचित्र. एरोप्लेन क्यों? उसकी लाइटें भी नहीं जल रही थी और वो कहां से प्रकट हुआ पता नहीं. लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. ओबीडियंट चाइल्ड क्या होता है? आज्ञाकारी बच्चे की तरह. बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस विमान के पीछे पीछे चल दिया. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधे घंटे के बाद भी वो जो विचित्र सा काले रंग का एरोप्लेन था, काले रंग का जो विमान था, वो बिल्कुल मेरे सामने था बादलों के अंदर. नाउ अब उसके बाद क्या हुआ? वो जो काले रंग का विचित्र सा विमान आगे आगे उड़ रहा था, वो विमान कहां लेकर गया? क्या वो दोनों बादलों से निकल पाए? क्या वो दोनों सही जगह पहुंच पाए या फिर तूफान में खो गए? ये अब हम अगले वीडियो में जानेंगे. इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं. आपके पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार. आप विद्यासार की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.vidyasar.com.